bongo cha cha cha, bongo la mi. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो फेस रीडर। तो आज हम रीड करेंगे कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है, आपका अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन होगा या नहीं होगा। मैं जब तक कार्ड सफल करती हूँ, आप अपने इष्ट देव या जिस भगवान को मानते हो उसके बारे में सोचें और अपने शोर को मुझसे कनेक्ट करें। थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। जो भी व्यूवर मेरा ये चैनल देख रहे हैं, मुझे गाइड कीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये वीडियो जब भी आपसे मिलती है, ये उसी टाइम से आपके पास मिल जाएगी। थैंक यू। नथिंग, then totality, and creativity। आपके ये कार्ड आए हैं। नथिंगनेस बताता है कि अभी आप स्मूथली अपने रास्ते पर चलते रहें। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सही टाइम का इंतज़ार करें। इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आपका एक जैसे किसी बच्चे का नया जन्म होता है या नई सिचुएशन से नेगेटिव से पॉजिटिव सिचुएशन होती है, उसी तरीके से ये सिचुएशन है। आपको सही राह देखने की ज़रूरत है। जब 4 रास्ते बंद होते हैं तो एक रास्ता प्रभु माता रानी खोल ही देती हैं। इस कार्ड का ये भी मतलब है कि आप में बहुत ऐसी असीम ताकत है, इतनी कैपेबिलिटी है कि आपको खुद भी नहीं पता। यूनिवर्स आपको गाइडेंस कर रहे हैं कि आप जिस चीज़ को लेके कंफ्यूज है, आप उसके लिए बने ही नहीं हैं। आप में कुछ और भी पावर है, आप कुछ और भी कर सकते हैं। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपकी इनर पावर को भी दिखाता है। देन अगला कार्ड है टोटलिटी। टोटलिटी का मतलब है कि किसी भी जो भी आप ये आपका कहने का ये सेंस है कि मैं ही क्यों शुरुआत करूं। बट अगर आप उसे याद कर रहे हो तो 100% आप भी तो उससे हमेशा उम्मीद मत करो। इनका ये कहने का मतलब है, आपका पार्टनर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं ही क्यों शुरुआत करूं, मैं ही क्यों अपने दिल की बातें बताऊं। वो आपके बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट एक्शन वो आपसे ही चाहते हैं। वो सोचते हैं कि आप भी तो उस रिलेशनशिप में अपना 100% देने की कोशिश करें। वो इंटरनली आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने कनेक्शन को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप उन्हें समझें, आप उन्हें बताएं। इस टोटलिटी का मतलब ये भी है कि रिलेशन केयरफुली टू योर पार्टनर ड्यूरिंग कन्वर्सेशन विदाउट डायरेक्शन। उन्हें जज मत करिए कुछ भी सोचकर। वो ये कह रहे हैं कि मुझे जज मत करो, बट मुझे सुनो, मेरी फीलिंग को समझो। जो आप सोच रहे हैं वही वो सोच रहे हैं कि एक बार कोशिश तो करो, मैं आने के लिए तैयार हूँ, मैं रीयूनियन करने के लिए तैयार हूँ। आप भी सारी चीज़ें उनसे उम्मीद ना करें, कुछ आप भी करें। जैसे
कंफ्यूज हैं अपने रिश्ते का, ये नथिंगनेस जैसे कार्ड बताया है कि आप कंफ्यूज हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी अपने रिलेशन को लेकर, तो आप लोग आपस में बात करें, अपना ईगो बीच में ना लाएं कि मैं ही क्यों शुरुआत करूं, मैं ही ऐसा क्यों करूं। वो भी यही अपना ईगो एटीट्यूड लेकर बैठे हैं, बट प्यार दोनों तरफ से है, चाह दोनों रहे हैं कि हम बात करें, हम समझें एक दूसरे को। तो आप वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उन्हें समझें, आप इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाएं। वो जितना आप उन्हें याद कर रहे हैं उससे दुगना वो आपको याद कर रहे हैं या कर रहे हैं। अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल के लिए कार्ड आया है जो वो सोच रहे हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल के लिए कार्ड आया है। देन अगला कार्ड है क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी आपका कार्ड आया है। क्रिएटिविटी कार्ड ये कह रहा है कि आपके जीवन में दोनों रीयूनियन तो है, 100% रीयूनियन होगा। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलकर खुद एफर्ट करेंगे, अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कन्वर्सेशन करेंगे, कन्वर्सेशन होगी, दोनों चाह रहे हैं कन्वर्सेशन हो, तो इसी तरीके से 100% रीयूनियन होने की पूरे चांसेस हैं। क्योंकि ये जो पर्सन है आपका, ये पर्सन बहुत क्रिएटिव है, बहुत पॉजिटिव है। ये पर्सन हाँ थोड़ा कान का कच्चा है कह सकते हैं, बट इसमें क्रिएटिविटी है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। ये आपके लिए एंजल है, या आप फीमेल देख रही हैं तो ये पर्सन आपके लिए एक डिवाइन है। देन आप ये भी कह सकते हैं कि ये पर्सन इतना इतनी इनर पावर इसकी पॉजिटिव है कि इसकी चुप्पी भी बहुत पॉजिटिविटी देती है। इसका मतलब ये भी है कि आपके पास्ट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको भूलो, उसको भूल के आगे बढ़ो, हील करो अपने आप को। ये पर्सन आपका 100% रीयूनियन होने के बाद में हर समाधान बहुत इजीली निकल जाएगा। ये जो पर्सन है आपका, जो पार्टनर है, ये बहुत अच्छा है। ये किसी भी काम का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेता। इसे ये परवाह नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, बट ये परवाह जरूर करता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। ये इंसान थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी है, ये पर्सन स्पिरिचुअल भी है। ये इंसान पूजा पाठ में, भगवान में, पॉजिटिविटी में, बहुत डिवाइन में, यूनिवर्स में बहुत बिलीव करता है। ये एक कला प्रेमी इंसान भी हो सकता है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है या मेरे व्यूवर से मैच हो रही है, तो ये जो पर्सन है आपका, जो पार्टनर है, या आप जिस भी पर्सन को सोचकर ये देख रहे हैं, फ्रेंड हो या जो आपके क्लोज फ्रेंड हो, कोई भी, वो आप, ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, कलात्मक प्रेमी है। किसी के लिए ये बहुत स्पिरिचुअल है, ये बहुत ज्ञान धर्म की बातें करता है। ये कुदरत का भेजा हुआ इतना प्यारा सा पार्ट है कि इसको रीयूनियन तो होगी, 100% है। इसको संभाल कर रखो। इसमें आंतरिक शक्ति, इसका जो इंट्यूशन पावर है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जो ये बताता है वो कहीं ना कहीं मिलता है, सच होता है। इसकी वाइब बहुत अच्छी है। ये पर्सन लेकिन आपको बहुत याद कर रहा है। ये आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप एफर्ट डालो, फर्स्टली आप अप्रोच करो इन्हें। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप ये रीडिंग मेरी देख रहे हैं, अगर ये आपसे मैच हुई है
तो आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करें और मेरी अगली रीडिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी ऐसी रीडिंग लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टैरो फेस रीड। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।